नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे अड्डा के किसी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं और वो जो होंगे आपको मानव शरीर के बारे में होंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड कर्पसल्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। तो इसका जो जीवन काल होता है आपको 120 दिन होता है। याद रखिएगा, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। जबकि बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा वाइट ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि सफ़ेद रक्त बिंबाणु हो जाए। तो इसका जो जीवन काल होता है आपको 2 से 4 दिन होता है। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अगर शरीर का बात करें, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या तो 206 हड्डी होती है मनुष्य के शरीर में। जबकि ये सिर्फ जो है आपको खोपड़ी में पूछ रहा है, तो खोपड़ी में टोटल होती है 8 हड्डी होती है, ये भी याद रखिएगा। और एक और बात दोस्तों आपको याद रखिएगा कि चेहरा में, मानव शरीर के चेहरा में जो होता है टोटल 14 हड्डी होती है चेहरा में, जबकि खोपड़ी में 8 होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बता दें, पसली जो है, रिब्स जो होते हैं, यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक हड्डी से जुड़ी होती है जिसको हम लोग एस्टर्नम कहते हैं, एस्टर्नम बोन। तो इस हड्डी से आपको टोटल 24 पसली होती है, 12 इधर होती है, 12 इधर होती है, यानी 12 जोड़ी होती है, 24 संख्या में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य के शरीर में टोटल 639, 639, 639 मांसपेशियां ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य के शरीर में क्रोमोसोम्स जो होती है वो आपको टोटल 46 होती है, 46 होती है, 23 पेयर होती है। अब बात करें मानव शरीर में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है, यानी कि अस्थिमज्जा के में जो कितनी हड्डी होती है, तो वो आपको 33 हड्डी होती है। याद रखिए, अस्थिमज्जा में यानी बोन मैरो में आप टोटल 33 हड्डी होती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर प्रश्न बहुत ही वीवीआई है दोस्तों। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय कितना होता है। यानी मनुष्य के शरीर में रक्त जो है कितने समय में आपको पूरे बॉडी में जाता है, तो टोटल आपको 23 सेकेंड लगता है इसको जाने में। याद रखिएगा 23 सेकेंड, ये जो है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा 23 सेकेंड। नेक्स्ट है, सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो हम लोग जो है सामान्यतः देखा जाए तो मनुष्य के रक्त में जो है आपको 5 से 6 लीटर रक्त होती है शरीर में। लेकिन अगर आपको ऑप्शन 5 लीटर भी दिया हो और 6 लीटर भी दिया हो तो आपको 5 लीटर मारना है, ये याद रखिए, 6 लीटर नहीं मारिएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो मनुष्य के शरीर में भोजन जैसे ही पचता है आपको बकल कैविटी से, यानी मुख से, माउथ से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 नंबर प्रश्न, मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है। तब पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से आपको छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा भोजन पचता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग जो है आपको त्वचा है, स्किन जो है वो सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट ग्रंथि है, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपको कौन सी है, ये आपको यकृत ग्रंथि होती है, जो लगभग 1.5 kg के करीब में होती है। ये आपको सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो सबसे छोटी ग्रंथि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो कि मनुष्य के मस्तिष्क में होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। तो आपको सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर यानी जांघ की हड्डी हो जाएगा, याद रखिए सबसे बड़ी हड्डी। जबकि सबसे छोटी हड्डी पूछे तो आपको कान की हड्डी हो जाएगी। स्टेपी जो होता है आपको दोस्तों याद होती है, कान की हड्डी होती है, जो कि आपको सबसे छोटी हड्डी होती है। वही सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर, फीमर मतलब कि आपको जांघ की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी हो जाती है। नेक्स्ट है, मांसपेशी और हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं। एम, मान लीजिए एम से मांसपेशी, एच से हड्डी। मांसपेशी और हड्डी जोड़ को हम लोग कहते हैं आपको क्या, टेंडन। आपको पता हो एचएमटी का घड़ी भी होता है, तो याद रखिए हड्डी प्लस मांसपेशी मिलकर आपको टेंडन बनेगा, टेंडन उसको कहते हैं। नेक्स्ट है, हड अस्थि और अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। यानी हड्डी प्लस हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, लिगामेंट, HHL याद रखिएगा, हड्डी हड्डी लिगामेंट। नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको बता दें, प्रोटीन की कमी जो है बहुत बच्चों में होने वाले रोग जो है आपको क्वासियोरकर होते हैं, एक एक मरास्मस होता है। ये दोनों बीमारी जो है दोस्तों बच्चों में होता है, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। इसलिए बच्चों को जो है वो दूध हो गया, आपको दाल हो गया, ये सब आपको पिलाना चाहिए। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है। तो आपको बता दें, विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो होगा रोग, आपको रिकेटस हो जाएगा, आपको सूखी हड्डी भी कहते हैं इसको हम लोग।
नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है। तो बच्चों में पूछेगा तो रिकेटस हो जाएगा, जबकि वयस्क में पूछेगा तो आपको ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा, यानी कि हड्डी जो है धीरे धीरे वहाँ पे बहुत कमज़ोर हो जाता है, इसको हम लोग ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। तो टोटल आज 21 प्रश्न है दोस्तों, ये जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।